नमस्कार दोस्तों। आज हम शिक्षा से संबंधित भाग 2 का मटेरियल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और आपसे वादा है कि अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि शिक्षा से संबंधित परीक्षाओं जैसे शिक्षा में नेट, शिक्षा में सहायक प्राध्यापक एवं स्कूल शिक्षक की परीक्षाओं में सफल होने से रोक सके। हमारी आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि आप इसको नियमित पढ़ेंगे और पूरे तन्मयता के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे मन से हमने ये सामग्री का कलेक्शन किया है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप नियमित पढ़ते रहें और हम आपकी सेवा में हर भाग को लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। और आज है आपके सामने हमारा शिक्षा तथा घर पर हमारे पास कुछ प्रश्नों का कलेक्शन है जो इस प्रकार है। तो आज आप नोट करें और अच्छे से आप इस पर देखें और आप अगर चाहें कभी चर्चा करना तो आप इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, दो बच्चे भले ही एक विद्यालय में पढ़ते हों, एक ही समान शिक्षकों से प्रभावित हों, एक सा ही अध्ययन करते हों, फिर भी वे सामान्य ज्ञान, रुचियों और नैतिकता में भिन्न होंगे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है टी रेमंड का। टी रेमंड का कहना है कि दो बच्चे भले ही एक विद्यालय में पढ़ते हैं, एक शिक्षक से पढ़ते हैं, तो भी वो रुचियों और सामान्य ज्ञान में डिफरेंट होंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 1 पर ही आधारित है। प्रश्न 1 के कथनानुसार एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान एवं रुचियों में भिन्नता का कारण क्या है? तो दोस्तों उसमें उन दोनों बच्चों में भिन्नता का कारण घर का वातावरण है। दो बच्चे भले ही एक ही शिक्षक से पढ़ते हों, भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हों, लेकिन वो निश्चित ही है कि दो अलग अलग वातावरण से अगर आते हैं तो निश्चित है कि उनके सामान्य ज्ञान और रुचियों में अंतर होगा और उस सामान्य ज्ञान और रुचियों में अंतर का कारण घर का वातावरण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न पर हम जाते हैं। घर शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? देखिए, घर शिक्षा का एक साधन है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घर शिक्षा का कैसा साधन है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है? तो अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसका उत्तर है घर शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। औपचारिक साधन फिर क्या होता है? तो औपचारिक साधन जो होता है ये स्कूल, जहाँ पे हमें डिग्री मिलती है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, जहाँ पर हमें डिग्री मिलती है, हमें परीक्षाएं देना पड़ता है और हम पास होते हैं, वो शिक्षा के औपचारिक साधन है। जैसे स्कूल जो है शिक्षा का औपचारिक साधन है, लेकिन घर शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। मार्केट में जो हमें शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक साधन है। प्लेग्राउंड में जो हमें शिक्षा मिलती है वो हमें अनौपचारिक साधन है। हमारे माता पिता से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बच्चों की नैतिकता किस साधन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? देखिए, बच्चे कभी कभी अनैतिक हो जाते हैं, कभी कभी नैतिक होते हैं। तो इसका क्या कारण है? बच्चों की नैतिकता किस साधन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो उसका आंसर है अनौपचारिक साधन से।
घर से, अर्थात घर से, घर का वातावरण जिस प्रकार होगा, बच्चों की नैतिकता उस तरह से प्रभावित होगी। अगर घर में माता पिता और घर के सदस्य अनैतिक हैं तो बच्चा निश्चित है कि अनैतिक होगा। अगर उनमें नैतिकता है घर के सदस्यों में तो बच्चा नैतिकता सीखेगा। अगला प्रश्न है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बच्चे का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो दोस्तों यह कथन पेस्टालॉजी का है। पेस्टालॉजी ने कहा है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्तम स्थान और बच्चे का प्रथम विद्यालय है। इसको पेस्टालॉजी ने कहा है। अब हम आगे चलते हैं। हम प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा विचारक परिवार अथवा घर को शिक्षा के उपयुक्त साधन के रूप में स्वीकार नहीं करता है? कौन सा विचारक परिवार अथवा घर को शिक्षा के उपयुक्त साधन के रूप में स्वीकार नहीं करता? तो दोस्तों वह है रूसो। रूसो कहता है कि बच्चे की शिक्षा घर में संभव नहीं है। रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और वो कहता है कि बच्चे को घर से, माँ बाप से दूर ले जाइए और वहाँ पर उसको शिक्षा दीजिए, तभी वह शिक्षित हो सकता है। अगली चीज़, और रूसो के बारे में हम आगे बताएंगे। अगले भागों में हम कुछ हमारे जो दार्शनिकों का नाम आता है इसमें हम विस्तृत रूप से इनका वर्णन करेंगे आगे। अगला है प्रश्न 7, रूसो दर्शन शास्त्र के किस संप्रदाय से ताल्लुक रखता है? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा प्रकृतिवादी संप्रदाय। रूसो प्रकृतिवादी विचारक है। प्रश्न नंबर 8, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो दोस्तों यह कथन है फ्रावेल का। इसका उत्तर होगा फ्रावेल। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। फ्रावेल घर का समर्थक था और माता को सबसे पहला गुरु मानता था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? बचपन का घर, तो विद्यालय को बचपन का घर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है। मॉन्टेसरी ने कहा है कि विद्यालय बचपन का घर है। प्रश्न नंबर 10, रूसो, अब हम ये देखते हैं कि जिन दार्शनिकों का, जिन शिक्षा शास्त्रियों का हमने नाम लिया उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि वो कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित है, और आगे हम इनकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो आज इतना जान लेते हैं हम कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों रूसो का जन्म जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रावेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो वो है, इसका उत्तर है जर्मनी। ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, नेट जैसी परीक्षाओं में तो नहीं, किंतु स्कूल टीचर जैसी छोटी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है, मारिया मॉन्टेसरी का संबंध किस देश से था? तो वो है मित्रों इटली से। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 13 है, पेस्टालॉजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेस्टालॉजी का जन्म ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आगे बने रहेंगे, अगले भाग की प्रतीक्षा करेंगे। मैं बेहतरीन से बेहतरीन सामग्री आपकी सेवा में और आपकी तैयारी के लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। बस आप विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।